हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल द बैक बेंचर। और आज हम जिस न्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। दैट इज नेपाल टू बी द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू डिप्लॉय यूपीआई। यूपीआई मतलब क्या? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको यूज करके हम विदाउट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हम यहाँ पे कार्डलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये आप में से बहुत से लोगों ने पहले यूज भी किया होगा। तो यही सिस्टम नेपाल में भी इंस्टॉल होने वाला है। इंडिया में यूपीआई को लाया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज एनपीसीआई। ये एक आर्म है एक ग्लोबल कंपनी का, दैट इज एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ओके, अब ये कंपनी हेल्प करेगी यूपीआई को इंस्टॉल करने के लिए नेपाल में थ्रू एनआईपीएल, और जो एक नेपाल की कंपनी से ही पार्टनर हुई है दैट इज जीपीएस, जिसका फुल फॉर्म है गेटवे पेमेंट सर्विस। और एक और बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है दैट इज मनन इन्फोटेक। ये तीनों कंपनी मिलकर यूपीआई को नेपाल में इंस्टॉल करेगी। अब यूपीआई का बेसिक फंक्शन क्या होगा नेपाल में? वही जो इंडिया में है। यूपीआई विल बी डिप्लॉयड इन नेपाल एज ए डिजिटल पब्लिक बेनिफिट टू बोस्टर इंटरऑपरेबल रियल टाइम पर्सन टू पर्सन, दैट इज P2P, एंड पर्सन टू मर्चेंट, दैट इज P2M पेमेंट ट्रांजेक्शन, सेम टू सेम जो इंडिया में हम जिस तरह यूज करते हैं। एंड नेपाल विल बी द फर्स्ट कंट्री, ये जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाल विल बी द फर्स्ट कंट्री आउटसाइड इंडिया टू अडॉप्ट यूपीआई एज ए पेमेंट प्लेटफॉर्म। ओके, ये न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आ चुका है। मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट आपके लिए यहाँ पे लगा दिया है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं। और साथ ही साथ वेरियस अदर न्यूज प्लेटफॉर्म पे भी ये न्यूज आ चुकी है, आप गूगल पे जाकर चेक कर सकते हैं। ये न्यूज सबसे पहले एनपीसीआई ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे डाला था, जहां पे इन्होंने लिखा है कि एनपीसीआई इंटरनेशनल गेटवे पेमेंट सर्विस एंड मनम इन्फोटेक ज्वाइन हैंड्स टू डिप्लॉय यूपीआई सॉल्यूशन इन नेपाल। ये तीनों कंपनीज का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये न्यूज उन्होंने ट्विटर हैंडल पे 17 फरवरी 2022 को डाला था। ओके, आप इस इंफॉर्मेशन को भी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए निकाल के यहाँ पे रख दिया है। जो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एनपीसीआई का स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, दैट इज नेपाल शॉल बी द फर्स्ट कंट्री आउटसाइड ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट यूपीआई एज द पेमेंट प्लेटफॉर्म, जो आपको पहले भी बता चुका हूँ, ड्राइविंग डिजिटलाइजेशन एंड कैश ट्रांजेक्शन एंड फर्दरिंग द विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेपाल गवर्नमेंट एंड नेपाल राष्ट्र बैंक एज द सेंट्रल बैंक। ये एनपीसीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और इसके बाद जो जीपीएस के सीईओ है, नेपाल की जो कंपनी जीपीएस है जो यूपीआई को इंस्टॉल करने में हेल्प करेगी, उसके सीईओ हु इज राजेश प्रसाद मनंधर, उन्होंने बताया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस हैज क्रिएटेड अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीज डिजिटल पेमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। वो सोच रहे हैं कि अगर इंडिया में इतना इंप्रूवमेंट हुआ है डिजिटल ट्रांजैक्शन में आफ्टर ब्रिंगिंग द यूपीआई इन इट ट्रांजैक्शन टर्म्स, वही इम्पैक्ट वो होप कर रहे हैं कि वो नेपाल में भी हो। We expect UPI in Nepal would play a pivotal role in transforming the digital economy of the country and dreams of building a less cash society, he added. Same thing जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंट में इंडिया ने बहुत ही बड़ा अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया मेड 3,900 करोड़ ट्रांजेक्शन्स वाया यूपीआई इन 2021. In 2021, UPI enabled 3,900 करोड़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यूएस डॉलर में 940 बिलियन है। और साथ ही साथ ये जो अमाउंट है हमारे इंडिया के जीडीपी का 31% है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है जो हम यूपीआई इनेबल्ड ट्रांजैक्शंस के थ्रू स्पेंड करते हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, विथ ओवर 25.5 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन इन 2020 अलोन। अभी 2021 ईयर का बात हो रही थी, ये 2020 का डेटा है। यहाँ पे है इंडिया नाउ रैंक नंबर 1 अमॉन्ग द कंट्रीज यूजिंग डिजिटल पेमेंट मेथड्स। ये डेटा बाद में जाकर चेंज होंगे, लेकिन कोविड के टाइम में एमिड कोविड इंडिया वाज होम टू द हाईएस्ट नंबर ऑफ रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इन 2020, जिसमें हम चाइना और यूएसए को भी पीछे छोड़ चुके थे। 25.5 billion real-time payment transactions was processed in the country, followed by 15.7 billion in China. हमारा था approximately 25.5 billion, आप देख सकते हैं, और चाइना का था 15.7 billion। ये हमसे बहुत कम है, अराउंड 10 बिलियन हमसे कम है। और उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे, दैट इज साउथ कोरिया, उनका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है 6 बिलियन। और इसके बाद आता है 5.2 बिलियन, दैट इज थाईलैंड। उसके बाद 2.8 बिलियन, दैट इज यूके। और इन सभी टॉप 10 कंट्रीज में यूएसए
9th रैंक पे आता है, जिसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है 1.2 बिलियन ट्रांजैक्शंस। ओके, तो अब आप समझ सकते हैं कि हम इंडिया में कितने ज्यादा अब ऑनलाइन मेथड यूज करते हैं फॉर पेमेंट। और ये सब डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेटा रिकॉर्ड किया है यूएस बेस्ड कंपनी ने, जिसका नाम है ACI वर्ल्ड वाइड। लेकिन अभी भी एट प्रेजेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर बेस्ड जो पेमेंट है, पेपर बेस्ड पेमेंट मतलब हम जो नोट के थ्रू या करेंसी के थ्रू हम जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो अभी भी इंडिया का टोटल ट्रांजैक्शंस का 61.4% है। तो समझ सकते हैं आप, अगर ये हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और भी बढ़ेगा तो हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या स्टेटस होगा। ओके, NPCI एंड नेपाल गवर्नमेंट चाहता है कि जो रिवॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंडिया में हुआ, वैसा ही सेम नेपाल में भी हो। नेपाल का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 करोड़ है, जिसमें से मैक्सिमम लोगों के पास स्मार्टफोन है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि जैसा रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ वैसा ही रिवॉल्यूशन नेपाल में भी हो। ओके, लेकिन ये मूव इंडिया को भी जियोपॉलिटिकली कुछ हेल्प करेगा। कैसे, देखिए, दिस मूव वुड आल्सो हेल्प इंडिया टू काउंटर द एक्सपेंशन ऑफ चाइना इन नेपाल एंड वुड आल्सो स्ट्रेंथन द डिजिटल इकोनॉमी ऑफ बोथ द कंट्री। देखिए, अब आप चाहे तो इंडिया में बैठे बैठे नेपाल में अपने किसी दोस्त को UPI के थ्रू पैसे सेंड कर सकते हैं, या आपका दोस्त नेपाल में बैठे बैठे आपको पैसा सेंड कर सकता है थ्रू UPI। तो इससे दोनों कंट्रीज के डिजिटल इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट मिलेगा और दोनों कंट्री के रिलेशंस भी थोड़े और अच्छे होंगे। और साथ ही साथ जो चाइना अपना एक्सपेंशन कर रहा है इन नेपाल, उसको भी ये मूव थोड़ा काउंटर करेगा। तो एक बेसिक कारण ये भी है। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, दिस पार्टनरशिप विल एलिमिनेट ऑल द बैरियर्स ऑफ पेमेंट ट्रांसफॉर्मेशन विद इन नेपाल एंड अक्रॉस द बॉर्डर देयर बाय ट्रांसफॉर्मिंग द रीजनल इकोनॉमी। तो इसमें बस यहीं तक। और आपका NPCI के इस मूव पे क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। टिल देन, आई लव यू ऑल। जय हिंद।